हैव यू एवर नोटिस कि कोई आपको क्रॉस करके ऐसे गया है और आपने जो पहली चीज़ नोटिस की वो है उनकी परफ्यूम। परफ्यूम और स्मेल बोल सकते हैं, राइट? तो मेरी एक मैम थी क्लास 12th में, जो कि मतलब उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो जब भी क्लास में आती थी या फिर क्लास से गुजरती थी, आप उन्हें देखो ना देखो लेकिन उनके परफ्यूम से पता चल जाता था कि वो अभी अभी यहीं से गुजरी है। दिस इज़ अ पावरफुल इम्प्रेशन। एंड उसके साथ आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ में बहुत सारे लोगों की, अगर आप क्राउडेड प्लेस में हैं या फिर किसी के साथ में हैं, तो अगर वो इंसान का स्मेल आ रहा है, बॉडी ऑडर, कितना कुछ ऑकवर्ड हो जाता है, राइट? तो एग्जैक्टली, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट, आवर पर्सनल हाइजीन थिंग. So hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Lipika. So today we will discuss about body odor, bad breath and जो सॉक्स का स्मेल होता है ना, पैरों का स्मेल, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. वो सब डिस्कस करने से पहले मैं आपको बस छोटे मोटे टिप्स देने वाली हूँ स्किन केयर के बारे में. समर सीज़न है और आपको अपने स्किन का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी फेस पे स्वेट होगा. स्वेट की वजह से अगर आप कहीं बाहर गए तो डर्ट वगैरह चिपका रहेगा तो स्किन तो ख़राब हो ही जाएगा ना. तो ओके, फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द स्किन केयर. फर्स्ट तो आपको अपना फेस वॉश एक अच्छा वाला लेना है. तो आप जो भी आपको सही लगे फेस वॉश अच्छे से यूज़ करना, और साथ ही साथ एक मॉइस्चराइज़र लेना है जो कि लाइट वेट हो, ज़्यादा चिपचिपा ना हो, एकदम लाइट वेट, जो कि ज़्यादा हैवी ना लगे स्किन पे. और उसके साथ आपको सनस्क्रीन तो मस्ट है. सनस्क्रीन आपको लगाना ही लगाना है. ऐसा माइंड में मत लाइएगा कि वेदर आज अच्छा है, मतलब ज़्यादा सनी नहीं है तो स्किप कर देते हैं. ऐसा कभी मत करना भूल के भी. आप हर रोज़ सनस्क्रीन 2-3 आवर्स में रिपीटेडली लगाते रहना. ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया बस ख़त्म, नहीं. एवरी 3 आवर में आपको रिपीट करना है सनस्क्रीन. तो आपको क्या, और उसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है ना, आप चाहे तो अपने स्किन केयर रूटीन में आप ऐड कर सकते हैं फेस पैक वगैरह, ताकि वो आपके स्किन को एक अच्छा सा ग्लो भी दे, और साथ ही साथ जो ऑयल होता है ना, ऑयल, उसको भी निकाल पाए. तो इस सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है. फर्स्ट फेस वॉश, उसके बाद आप चाहे तो टोनर, सीरम ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है. लेकिन सिंपल सा चीज़ ये है कि फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन मस्ट है. और फेस पैक आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जो कि अच्छा होता है. मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप करें, फेस पैक यूज़ करें. मैं जनरली क्या करती हूँ ना, मैं लेती हूँ मुल्तानी मिट्टी, चंदन, उसमें हल्दी, दही, दूध, और उसमें हनी भी कभी कभी मिलाती हूँ, कॉफ़ी मिलाती हूँ. ये सब मिला के मैं फेस पैक यूज़ करती हूँ. जो भी आपको सही लगे आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, आपके स्किन कंसर्न के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं. और उसके साथ साथ आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आप अपने बैग में एक वेट वाइप वेट वाइप हमेशा अपने बैग में रखना. क्योंकि अगर आप जब भी बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्वेट की वजह से डस्ट, जो मिट्टी है, वो स्किन पे चिपकेगा ही चिपकेगा. और वैसे भी आपको सनस्क्रीन 3 घंटे में एक बार लगाना है. तो आप क्या कीजिएगा, तो वेट वाइप्स लेके अच्छे से फेस को वाइप कर लेना, फिर सनस्क्रीन यूज़ कर लेना. तो ये तो आपके लिए और भी अच्छी बात हो गई. तो ये रहा आपका टोटल स्किन केयर रूटीन. तो इसके बाद हम आते हैं बॉडी ऑर्डर पे. तो समर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है बॉडी ऑर्डर के बारे में, और मैंने ओवर द ईयर इसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान लगा के सर्च किया है कि क्या लगाना है क्या नहीं, कैसे कुछ करना है जिससे मतलब बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल करा जा सकता है. तो मैंने ये सब ट्राई किया हुआ है खुद पे, तभी मैं आपको बता रही हूँ. तो आपको क्या करना है ना, अच्छे से नहाना है. पहले तो अच्छे से नहाने के बाद अपने अंडर आर्म को अच्छे से क्लीन करने के बाद, अगर आप शेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, जो कि आपके ऊपर है. क्योंकि गर्ल्स तो ऑब्वियसली सेव करते हैं, लेकिन बॉयज़ का मुझे पता नहीं, तो आपके ऊपर है शेविंग वगैरह. तो सेव करने के बाद तो अपने अंडर आर्म को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद लगाइए आलम फिटकरी. ये वाला मैं यूज़ करती हूँ. ये आपको कहीं पे भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा, आप ये खरीद लेना. बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा.
आपको बस बॉडी वॉश करना है, मतलब नहा लेना है, उसके बाद इसे बस रब कर देना है, रब कर लो एंड यू आर गुड टू गो। आपको और किसी भी डिओड्रेंट की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड एनीथिंग। आप चाहे तो परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, अगर ना चाहे स्किप करना भी चाहे तो नो प्रॉब्लम। ये थ्रू आउट द डे आपका हैंडल कर लेगा पूरा जो होता है ना मतलब बदबू का इशू, वो हैंडल कर लेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ट्राई करें, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल रहा है। ये ऐसा नहीं कि एक दिन ही काम करेगा, 2 दिन, आई थिंक 2 से 3 दिन तक ये अच्छे से काम कर जाता है। इसे यूज़ करने से क्या होता है पता है, जो बैक्टीरिया होता है तो वो क्रिएट होना बंद हो जाता है, जो हमारे बॉडी ओडर को बढ़ाते हैं वो वाले बैक्टीरिया क्रिएट होने बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत हेल्पफुल है। एंड उसके साथ आपको क्या करना है, इसको लगाने के बाद अपने अंडर आर्म को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करना है। और मॉइस्चराइज करने से क्या होता है पता है, ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, थोड़ा सा स्टिकी। तो ये क्या होता है ना, ये वो स्वेट को, डर्ट को थोड़ा सा ग्राब करके इसे रखेगा। तो आपको मॉइस्चराइज करने से आपका अंडर आर्म भी क्लीन रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप चाहे तो ग्लाइकोसिक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा और उसमें लेमन डाल के आप यूज़ कर सकते हैं जाके, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ करने से थोड़ा सा मतलब वो डस्ट वगैरह लग के थोड़ा अंडर आर्म थोड़ा सा डार्क दिखता है। तो उसमें आप वो ग्लाइकोसिक्स और बेकिंग सोडा और लेमन वाला वो मिक्सचर लगाने से आपका अंडर आर्म एकदम क्लीन रहता है। सो ये रहा अंडर आर्म के मतलब बदबू के बारे में। तो आप अगर चाहें तो आप डिओ लगा सकते हैं, आप परफ्यूम भी लगा सकते हैं, या फिर आप आज इट इज़ छोड़ सकते हैं विदाउट एनी परफ्यूम। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है परफ्यूम लगाना, मतलब उनको वो स्मेल से सर में दर्द करने लगता है, तो यू कैन स्किप इट। बट ये लगाने से आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ किसी भी तरह का बदबू नहीं आएगा आपकी बॉडी से। तो ये आप एक बार ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आते हैं बैड ब्रेथ पे। आप जब भी किससे बात करते हैं तो ऑब्वियसली मतलब पहली बात तो ये वो आपके इम्प्रेशन को बनाता है। जब भी आप बात करते हैं किससे, तो आप कितना भी अच्छा बात कर ले, कितने भी क्यों ना कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आपके अगर माउथ से स्मेल आ रहा है तो सारा कुछ वहीं पे ही ख़राब हो जाता है, राइट। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको 2 टाइम ब्रश करना है। आपको तो पता ही होगा, ब्रश करना है, माउथ वॉश वो यूज़ करना है। फिर उसके साथ साथ आपको थ्रू आउट द टाइम आप ऐसे चीज़ें खाइए या फिर पीजिए कि जिससे आपके माउथ मतलब आपका जो माउथ है वो हाइड्रेटेड रहे, ताकि जब हमारा माउथ हाइड्रेटेड रहता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया क्रिएट नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से स्मेल भी नहीं होता है। एंड उसके साथ साथ आप अपने साथ मतलब च्युइंगम वगैरह जो मिलता है, माउथ फ्रेशनर वाला च्युइंगम, वो रख सकते हैं। और मैं स्पेशली ये रखती हूँ, ये वाला रखती हूँ स्पेयरमिंट। ये क्या है ना, बस ऐसे पेपर जैसा निकलता है, इसको बस ऐसे आपको खाना है एक बार और ये पूरा माउथ को एकदम फ्रेश कर देता है। तो ये तो हमेशा मेरे बैग में पड़ा रहता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। एंड ये था ओरल हाइजीन के बारे में। ब्रश करना है, माउथ वॉश यूज़ करना है, उसके साथ हाइड्रेटेड रखना है माउथ को हमेशा। तो माउथ एकदम हाइड्रेटेड रखिए तो आपका वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब फुट केयर के बारे में। आपने तो देखा होगा कुछ लोगों के पैर इतने स्मेल करते हैं, इतने गंदे स्मेल करते हैं ना, क्या ही बताओ। तो आपको क्या करना है, आप अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, वीक में एटलीस्ट एक बार आप फुट स्क्रब कीजिए। फुट स्क्रब इन द सेंस आप गर्म पानी ले सकते हैं, उसमें शैम्पू वगैरह, मैं तो शैम्पू डालती हूँ। शैम्पू डाल दिया, फिर उसमें कुछ और भी अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और फुट को वहीं पे रखिए और 15-20 मिनट रखने के बाद आप उनको वॉश कर लीजिए, अच्छे से स्क्रब कर लीजिए, वॉश कर लीजिए, और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज कर सकते हैं। मॉइस्चराइज कर लिया, बस काम ख़त्म। देन आप डिओ मिलता है पैरों में लगाने के लिए, डिओ या फिर स्प्रे, वो यूज़ कर सकते हैं। वो मतलब बदबू को दूर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन इट इज़ योर पर्सनल चॉइस कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। या अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि क्लीन सॉक्स पहनिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो कि पैरों का जो स्मेल होता है वो काफ़ी हद तक हैंडल हो जाता है। तो ये रहा फुट केयर के बारे में। अब है ओवरऑल हाइजीन के बारे में। तो एक प्रॉब्लम समर में हमेशा होता है कि आप भले ही चाहे सुबह बाल वॉश करके क्यों ना निकले हो, लेकिन शाम को आते आते बाल एकदम ऑयली और चिपको हो जाते हैं, राइट। ये प्रॉब्लम तो सबने फेस किया है। तो इसके लिए इसका सोल्यूशन ये है कि आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ड्राई शैम्पू से क्या होता है ना, आप यूज़ करेंगे तो वो जो ऑयल है वो एकदम चला जाएगा,
एकदम ऐसा लगे कि अभी अभी बाल धो के आए हैं, एकदम फ्रेश कर देता है बालों को। तो आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ आप बैग में रख सकते हैं वेट वाइप्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, और चाहे तो आप डीओ भी रख सकते हैं। और आप और स्पेशली ध्यान रखिए कि अपने आप को समर में हाइड्रेट रखना है। वो चाहे आप फ्रूट्स वगैरह खाएं या फिर कोकोनट वाटर पिए या फिर लेमन वाटर पिए, तो आपको लाइट खाना खाना है और फ्रेश फूड खाना है और अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेट रखना है। तो ये आपको बेसिकली करना है। और सेकेंड चीज़, आपको शुगरी चीज़ें जो कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो या फिर जंक फूड हो, वो सब अवॉइड करना है, क्योंकि वो सब आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है और वो सब आपके अगेंस्ट ही काम करता है। तो इससे बेहतर है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करें, राइट। हम जितना अपना ध्यान रखेंगे तो वो सब रिफ्लेक्ट होकर बाहर ही आएगा। कोई अगर आपको देखेगा, नोटिस करेगा, तो पता चल जाएगा कि दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो देखा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।